मोरबी में 20 सेकंड के भीतर, कुल 20 सेकंड के भीतर एक झूलता हुआ पुल पानी में समा गया और सैकड़ों लोग जल समाधि की स्थिति में पहुंच गए। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय तक 135 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसकी पुष्टि हो गई उस हादसे में। तमाम लोग मिसिंग हैं और कुछ का इलाज चल रहा है। 17 रुपए की टिकट और 20 सेकंड का हिलना डुलना पुल का और 135 से ज्यादा मौत। जांच कमेटी बन गई है, जांच होगी जी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सब शब्दावलियां आपने सुनी होंगी हजारों बार। ये शब्दावलियां ऐसी हैं जो अपना अर्थ खो चुकी हैं, अपनी तासीर खो चुकी हैं। कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात पर आपको कभी यकीन होता है क्या? नहीं ना। सच सामने आएगा, यकीन नहीं होता। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यकीन नहीं होता। उसका कारण कि पूर्व में ऐसे इस तरह के हादसों पर न तो सच सामने आया, न कोई ऐसी कार्रवाई हुई देश भर में जो नजीर बने और दसियों साल लोग उस कार्रवाई की चर्चा करें, उसको सामने रखें ज़हन में। इसलिए शायद इस मोरबी की त्रासदी पर भी जो शब्द गूंज रहे हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक, उन पर हम और आप भरोसा नहीं कर पा रहे। कष्ट की घड़ी है। लेकिन हिंदुस्तान में झूला हो, पुल हो, सड़क हो, इनके धंसने, बहने, टूटने, भरभरा के गिर पड़ने की अनगिनत कहानियां हैं और उनमें हजारों जिंदगियों का अंतिम शोक प्रस्ताव है। कोई राज्य ऐसा नहीं जहां ऐसी घटनाएं नहीं घटती हो। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब इस बात को पूरे देश भर में, विशेष रूप से गुजरात में जोर देना होगा देश को, समाज को भी, कि हम ऐसी घटनाओं को भूलेंगे नहीं। एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा हम लोगों को, इस देश के नागरिकों को, कि जब तक दोषियों को मुकम्मल सजा ना हो जाए तब तक हर दिन हर मंच पर यह मसला उठना चाहिए। कुछ मुआवजा और कुछ एफआईआर किसी भी घटना का तार्किक परिणति नहीं हो सकती, ना वो समाधान हो सकती है। हर मौत मुआवजे से बहुत बड़ी होती है। गुजरात में भी जिस कंपनी के पास इस हिलने डुलने वाले झूला जैसे पुल का ठेका था, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई गैर इरादतन हत्या की, लापरवाही की। लेकिन मैं कहता हूं कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनमें मुकदमा गैर इरादतन हत्या का नहीं, सीधे हत्या का चलना चाहिए। अगर उस पुल पर केवल 100 लोगों को जाने की अनुमति देने की व्यवस्था थी तो 200 से ज्यादा लोग पुल पर कैसे पहुंचे? पुल अब बिल्कुल ठीक है, उस पर आवागमन संभव है, इसकी अनुमति किसने दी? नगर निगम और पुल चालक को संचालित करने वाली कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट है, इसलिए प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है। ये तमाम सवाल है।